प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे हैं ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, बट इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि इनको गुस्सा आ गया। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। राधा जी के पति का नाम क्या है? सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। एक बहुत ही थिन लाइन होती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। दिन रात मंदिर मस्जिद जाएंगे, अगरबत्तियां लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और घर में माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप रियल भक्ति करना ही चाहते हैं तो भक्ति का अर्थ ये होता है कि आप जिस भी आराध्य को, जिस भी अपने देव देवी देवता को मानते हैं, उनकी वैल्यूज को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। कह देते हैं कि आप बेलपत्री चढ़ा कर आ जाइए, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं भी की हो तो भी जो है आप एग्जाम में पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक है, वो अलग बात है कि इनका खुद का बेटा जो है वो 12वीं क्लास में फेल हो गया। भगवान आपके 2 नारियल के भूखे नहीं हैं, उनको रिश्वत देना बंद करिए, मैं 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपना कर्म अच्छी ईमानदारी से करता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये चौथा स्तंभ है हमारे देश के या लोकतंत्र के, और ये इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सारी दिन यही खबरें दिखाते रहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं रहता। तक मैंने कभी भी एक भी न्यूज़ चैनल नहीं देखा जो मेन मुद्दे पे या समस्या पे बात कर रहा हो, बेरोजगारी की बात कर रहा हो, जो किसानों से रिलेटेड बात कर रहा हो, जो आने वाली देश की ग्रोथ से बात कर रहा हूं। मैंने एक भी न्यूज़ चैनल आज तक ऐसा नहीं देखा। खैर, इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? किसी की मौत पर ये घर जाके उनके सामने माइक लगा के पूछ सकते हैं कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जब उनके माता पिता से ऐसा पूछ सकते हैं तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद रखनी। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। तो आप लोगों ने न्यूज़ तो देख ही ली होगी। आज के टाइम में सारा इंटरनेट इन्हीं दोनों की न्यूज़ से भरा हुआ है। एक है हमारे प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, और एक है हमारे प्रदीप मिश्रा जी जो कि सीहोर में रहते हैं। क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो सारा इंटरनेट पर ये इतने वायरल चल रहा है आजकल? सारी चीज़ों को हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे, कंक्लूजन भी देखेंगे, और इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें देखेंगे जो हमारे देश को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं काफ़ी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। इनका नेचर जो है आपने भी वीडियोस में देखा होगा, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और एकदम लॉजिकल बातें करते हैं, सुपरस्टिशियस बातें नहीं करते ये। और एक है हमारे प्रदीप मिश्रा जी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सीहोर के हैं और शिव भक्त के नाम से जाने जाते हैं। शिव जी की बहुत ज़्यादा आराधना ये करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पूजा ऐसे करें, आप जल चढ़ाएं, ये करें, वो करें। इनको भी आपने शायद देखा होगा। तो ये हमारे 2 जो है परम पूज्य संत हैं। अब कौन गलत कौन सही, इसका फैसला आखिरी तक आप कर लेना। मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा व्यू होना चाहिए, पर्सपेक्टिव, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे हैं ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, बट इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि इनको गुस्सा आ गया। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं और इनसे भी सुन लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या। तो पहले देखिए, समझिए, इनने यहाँ पर 2-3 बातें ऐसी बोली, राधा जी के बारे में बोला। पहली चीज़ तो बोली कि राधा जी जो हैं ये बरसाने की नहीं थी, ये बरसाने की रहने वाली नहीं थी। इन्होंने कहा कि ये बरसाने की नहीं थी, ये थी रावल गांव की, और बरसाने में इनके पिताजी की कचहरी लगा करती थी। अब इनके पिताजी की कचहरी थी तो ये वर्ष में एक बार आती थी, तो वर्ष में एक बार आना, इसलिए नाम पड़ गया बरसाना। ये इनका कहना था। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने एक और चीज़ बोली कि राधा जी की शादी जो है वो कृष्ण जी से नहीं हुई थी, है ना। तो इनने कहा कि जो शादी है राधा जी की वो कृष्ण जी से नहीं हुई थी। ठीक है, तो हम राधा कृष्ण जब एक साथ लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? शास्त्रों में कहीं ना कहीं तो वर्णन होगा। तो वो चीज़ भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। इन्होंने सब क्लियर किया है, प्रेमानंद जी महाराज ने, उन्होंने बताया है कि कैसे राधा रानी की शादी हुई, कब हुई, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो इनने 2 चीज़ें ये इंपॉर्टेंट थी जो इन्होंने बोली हैं कि राधा रानी की शादी नहीं हुई, कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम कहीं नहीं आता, और कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थी, उनमें राधा जी का नाम कहीं नहीं आता, और राधा जी के पति का नाम भी इन्होंने बता दिया। इस चीज़ पर हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं ये भड़क पड़े। ठीक है, तो पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना।
पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। इसके बाद जैसे ही ये बात इन्होंने कही, प्रेमानंद जी महाराज ने इन सारी चीज़ों को क्लियर करा और इनको सीधा बोला कि आप जैसे लोग ये जो कथा सुनाते हैं, इन्होंने सीधा बोला, आपको भी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, इन्होंने सीधा कहा कि तुम भी नरक में जाओगे और जो लोग तुमसे कथाएं सुनते हैं वो भी नरक में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा और बोला कि 4 शास्त्र पढ़ के, 4 श्लोक पढ़ के अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हो, तो वो सारी चीज़ें बोली। तो इनको, इनके जो फॉलोअर्स हैं, आप अगर देख रहे हो तो बुरा मत मानिएगा, ये मेरा कहना नहीं है, इन्होंने कहा है। उसी के साथ देखिए, अब एक चीज़ और है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अंधविश्वास कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे लास्ट में। तो ऐसा जब इन्होंने कहा तो प्रेमानंद जी महाराज ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी और आप देखिए, खुद देखिए वीडियो कि इन्होंने क्या कहा। क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में 2 रूप में सदैव खेल रहा है, स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कवन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काई। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को, मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बनकर के तू प्रभु के प्रति बोले, ये बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारो ढूंढ छम देने अच्छे सुखादे नाम तुझे ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में। रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है, और कह रहे हैं देखो हमारी लाडली जी कौन है। तो अब जब ये सारा मुद्दा यहाँ पर चल ही रहा था, उसी के साथ हमारे सारे न्यूज़ चैनल्स, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं आप देख लीजिए खोल के, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने यही पूरा मुद्दा बिठाया, 4 पंडितों को बिठाया, 4 ब्राह्मणों को बिठाया, उसके बाद इन्होंने सारा मुद्दा कवर करना चालू। आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा के देखिए, यही चलेगा आपको दिन भर। ठीक है, तो मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये चौथा स्तंभ है हमारे देश के या लोकतंत्र के, और ये इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सारे दिन यही खबरें दिखाते रहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं रहता। और आज तक मैंने कभी भी एक भी न्यूज़ चैनल नहीं देखा जो मेन मुद्दे पे या समस्या पे बात कर रहा हो, बेरोजगारी की बात कर रहा हो, जो किसानों से रिलेटेड बात कर रहा हो, जो आने वाली देश की ग्रोथ से बात कर रहा हो। मैंने एक भी न्यूज़ चैनल आज तक ऐसा नहीं देखा। आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। खैर, इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, किसी की मौत पर ये घर जाके उनके सामने माइक लगा के पूछ सकते हैं कि बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जब उनके माता पिता से ऐसा पूछ सकते हैं तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद रखनी। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी वापस आते हैं इनके मैटर पे। तो ये सारा मैटर चल रहा था। अब उसके बाद जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज को पता चला, इन्होंने सब किया, उसके बाद इन्होंने माफ़ी भी मांगी। एक और वीडियो इनका सामने आया कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं, बट बाद में इन्होंने एक जवाब भी दिया कि राधा रानी के बारे में मैंने जो शास्त्रों में लिखा है वही सब किया है, वही सब बोला है। तो देखिए, ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी। श्री राधा रानी जी भी देख रही होंगी ना, तो उनको भी लग रहा होगा कि ये क्या ही मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए,
अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअल में हमारा स्टांस क्या होना चाहिए या पर्सपेक्टिव क्या लेकर चलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, ईश्वर में विश्वास रखिए, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल रखिए। बट ये जो है ना, ये अच्छा है, मानते हैं हम कि वो आपको सिखाते हैं पूजा करने की, पूरी जो है रिचुअल्स वगैरह बता देते हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को। ये काफ़ी लॉजिकल बातें करते हैं, वो चीज़ भी आप मानते होंगे। बट देखिए, एक बहुत ही थिन लाइन होती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा अंधविश्वास पे भी चले जाते हैं। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल फैक्ट्स यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमें किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सीहोर में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ, श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ लगती है और लोगों का मानना ये होता है कि धक्के खाने से पुण्य मिलता है। अब अगर धक्के खाने से ही पुण्य मिलता होता तो फिर गीता तो बेकार है, उसमें तो लिखा है कि आपको कर्मों का फल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, आपको समझना पड़ेगा बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन। क्योंकि देखिए, आप शिक्षित हैं। अब जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो ऐसी बातें करें तो एक बार समझ आता भी है, क्योंकि उनने वही चीज़ें सीखी और वो बोलते हैं। आप शिक्षित हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जीवन में कि जो दिन रात मंदिर मस्जिद जाएंगे, अगरबत्तियाँ लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और घर में माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। माता पिता जो हैं वो वृद्धाश्रम में डले हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो क्या उनको उस भक्ति का फल मिलेगा? आप खुद बताइए। तो भगवान जो है वो इंसान के अंदर है। आप जानवरों, जीव जंतुओं की सेवा करिए, कोई ज़रूरतमंद की मदद करिए। भगवान ईश्वर जो है ना, वो मानव के अंदर वास करता है, निवास करता है। मंदिर मस्जिदों में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं। आपको समझनी होगी ये चीज़। जितने जल्दी समझ आ जाएगी उतना बेहतर है। बाकी आपकी आस्था है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। सुकून मिलता है आपको वहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही करने से आपके कर्म जो हैं वो छुप जाएंगे, या जो कोई भी कर्म करते रहेंगे और उससे आपको भक्ति करने से फल मिल जाएगा। और अगर आप रियल भक्ति करना ही चाहते हैं तो भक्ति का अर्थ ये होता है कि आप जिस भी आराध्य को, जिस भी अपने देवी देवता को मानते हैं, उनकी वैल्यूज़ को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। अगर आप श्री राम को मानते हैं तो श्री राम के जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश करें। उतना तो नहीं बन सकते, अगर आप 1% भी उस चीज़ पर चलते हैं तो वो आपकी असल भक्ति होगी। तो ये चीज़ें जो है आज के समय में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और कलयुग का समय है, तो इस समय में हमें बहुत ज़रूरी है कि आप जुड़े भी रहें, धर्म से जुड़े रहें। अच्छी चीज़ है, वो चीज़ आपको सही मार्ग पे ले जाती है। लेकिन जब कोई आपको भटकाए या जब आप भटकने लग जाएं, तब याद करिएगा कि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल माइंडसेट भी लेकर चलना है, बिल्कुल अंधविश्वास में नहीं खो जाना है। अब लोग कहते हैं गंगा में डुबकी लगाओ पाप धुल जाते हैं। तो अगर ऐसा होता तो लोग पाप करते करते और एक बार गंगा में डुबकी लगा लेते, पाप धुल गए आपके। तो गीता भी तो हमारे ही धर्म में लिखी हुई है। गीता भी तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। तो गीता में लिखा हुआ है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। बट ये क्या कह देते हैं कि आप बेलपत्री चढ़ाकर आ जाइए, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं भी की हो तो भी जो है आप एग्जाम में पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक है, वो अलग बात है कि इनका खुद का बेटा जो है वो 12वीं क्लास में फेल हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा। आप जल अर्पित कीजिए भगवान को, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी करता हूँ। सूर्यदेव को करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अंधविश्वास में थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए कि अंधविश्वास क्या होता है, और विश्वास रखिए ईश्वर में। ईश्वर है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखिए, भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहिए। मंदिर जाते हैं हम क्यों जाते हैं? मंदिर जाते हैं मन की शांति के लिए, ईश्वर से हम बात कर सकें। लोग कब जाते हैं मंदिर? जब वहाँ भीड़ होती है बहुत। आस्था है आपकी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ या बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, वो आपकी आस्था है। बट थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली अगर आप सोचेंगे तो क्या भगवान ये सब चीज़ें, आपको लगता है कि भगवान ही हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं, या किसी भी धर्म के ग्रंथ में ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको धक्का खाने से पुण्य मिलेगा या आपको ऐसा करने से पुण्य मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो अंधविश्वास से थोड़ा सा बचिए। पहले के समय में होता था कि हाँ, लोगों के पास जानकारी नहीं थी, जागरूक नहीं थे लोग। बट आज के समय में आप एजुकेटेड हैं, कर्मों पर विश्वास रखिए। जैसे आपने कर्म किए हैं उसका फल ही आपको मिलेगा। उसके बाद आपने जब कर्म कर लिया उसके बाद फिर ईश्वर से आप हेल्प मांगिए, वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जब तक आप कर्म नहीं करेंगे भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। ये बात आपको समझनी होगी। लोगों के पास जब ऑप्शन नहीं बचता तो वो भगवान के पास जाते हो, कहते हैं भगवान आपने ऐसा नहीं किया और वैसा नहीं किया, और ऐसा करवा दीजिए, मैं 2 नारियल चढ़वा दूंगा या ये करवा दूंगा। तो भगवान आपके 2 नारियल के भूखे नहीं हैं, उनको रिश्वत देना बंद करिए, मैं 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वो सारी चीज़ें अब नहीं चलती हैं, समझिए बात को थोड़ा सा। और भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपना कर्म अच्छी ईमानदारी से करता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं। वो उसकी भगवान भी देखते हैं कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो वहाँ पर भगवान आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। और ये वीडियो बस इसीलिए था कि आप थोड़ा सा अवेयर हो, और ये क्या था पूरा मैटर मैंने आपको समझा दिया।
इंटरनेट पर यही चल रहा है काफ़ी, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि सर ये समझा दीजिए एक बार, तो ये चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आगे इस चीज़ पर कोई अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको वो भी बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।